Hello everyone, my name is Nitin Jain and today we are discuss about the important questions of BETRPLI जो कि अपना कोड है 104। ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये यूनिट वाइज हैं, तो जो कि 70 आउट ऑफ 70 नंबर का वेटेज रखती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं पहली यूनिट में। पहला क्या कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 2022 और 2025 में आ चुका है, जो कि मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम एंड अप्लाई इट टू फाइंड करंट और पावर इन अ सर्किट। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है और इसका थ्योरी भी आता है, जो कि अपना 22, 23, 24, 25 चारों ईयर में पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है यूज मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस टू फाइंड अ करंट इन अ गिवन सर्किट। जो मेश एनालिसिस है और नोडल एनालिसिस है, इसका मोस्टली जो न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है इसका, बट आप इसका थोड़ा डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ के जाएं, जो कि अपना जून 23 में, 24 में एंड 25 में तीनों ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप करें। चौथा क्वेश्चन आता है अपना फाइंड करंट और वोल्टेज यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब ये थेवेनिन थ्योरम का जो करंट एंड वोल्टेज का जो यूजिंग का आता है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है और इसका थ्योरी भी आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि अपना 22, 23 और 24 तीनों ईयर में आ चुका है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अपना एक्सप्लेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस विदाउट वो विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का 2023 में, 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको आप करें, जो कि पहली यूनिट के हैं, बाकी यूनिट का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आगे और सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन जैन एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BETRPLI BT 104। ठीक है, तो BETRPLI में पहली यूनिट की जो क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट, वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ से सेकंड यूनिट से और सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चारों यूनिट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जो कि आपको 70 आउट ऑफ 70 नंबर लाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड अ पीक फैक्टर और AC क्वांटिटी ऑफ एन AC क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 22, 23, 24, 25 4 ईयर में आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके जाएं। ठीक है, एग्जाम से पहले। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन एक्टिव, रिएक्टिव, अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट। मतलब AC सर्किट में ये चारों की जो है वो डेफिनेशन है, जो कि मोस्टली पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो 22, 24 और 22, 23, 24 3 ईयर में ये आ चुका है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम, और थर्ड क्वेश्चन है इसका सॉल्व प्रॉब्लम्स RLC सर्किट्स, फाइंड इम्पिडेंस, पावर फैक्टर एंड करंट। ठीक है, तो ये अपना 23, 24 में आ चुका है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन इसका देखेंगे,
एक्सप्लेन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस क्वांटिटी। जो लाइन एंड फेस क्वांटिटी का रिलेशन भी बताना है था, जो कि अपना 22 और 23 में आ चुका है, ईयर 22 और 23। ठीक है, इसका जो 5वां क्वेश्चन है वो है अपना ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ अ सिंगल फेस और 3 फेस सर्किट एंड एक्सप्लेन, जो कि अपना 22 और 23 में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 के पहला क्वेश्चन है अपना एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इस यूनिट का, क्योंकि जो फैराडे जो लॉ है, पहली बात तो ये जो 3rd यूनिट है ये पूरा ट्रांसफार्मर की है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये पूरी यूनिट ट्रांसफार्मर के बारे में है, तो ट्रांसफार्मर तो इसका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये यूनिट का नाम ही इस पे है। तो ट्रांसफार्मर से तो आपका एक क्वेश्चन 7 नंबर का आना पक्का है। ठीक है, तो आप ट्रांसफार्मर तो जरूर करके जाएं। ठीक है, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि अपना 24 और 25 2 ईयर में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन एंड अ म्यूचुअल इंडक्शन। इनमें एक्सप्लेन करना है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जो कि अपना ईयर 23 एंड 24 में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। ये अपना 23, 24 एंड 25 3 ईयर में आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाए। इसमें डायग्राम भी प्रॉपर बना के आना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का, तो इसमें आप डायग्राम भी इंक्लूड करोगे एंड कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिटरमाइन इवेल्युएट सर्किट पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसफार्मर यूजिंग ओपन सर्किट एंड अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि 23 और 24 में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सप्लेन लॉसेस एफिशिएंसी ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो कि अपना 23-24 में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। ये भी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन अपने जो हैं वो ट्रांसफार्मर के इंक्लूड करे हैं, एक तो फर्स्ट ए वाला है एंड सेकंड ए वाला है। ठीक है, इसमें लॉसेस बताना है, वोल्टेज की एफिशिएंसी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन में ऐड कर देना, बट ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारे 3 यूनिट। उसके बाद हम आते हैं 4th यूनिट में। तो इसके बाद 1 मिनट, 4th यूनिट। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन विद अ डायग्राम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अपना 23, 24 एंड 25 में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ 3 फेस इंडक्शन मोटर। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 साल में आ चुका है, 22, 23, 24, 25 4 ईयर में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 3 फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो कि अपना 23 और 24 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करके जाएं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है 4th, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लॉसेस इन अ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो कि अपना 23 एंड 24 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है सॉल्व प्रॉब्लम रिलेशन ऑफ अ स्लिप स्पीड ऑफ रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अपना 23 एंड 24 में आ चुका है। ये इसके 5 क्वेश्चन हो गए यूनिट 3 के। अब यूनिट 4 के जो 5 क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। अब यूनिट 5 में आते हैं। यूनिट 5 सिंपल है और इजी भी है फॉर मतलब इधर से जो यूनिट 5 है उससे जो RGB जो पेपर है आपका, उसमें 4 क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर का वेटेज रखता है, 28 नंबर का। बट हम तो इसमें से 28 नंबर का मतलब आ सकता है, बट 21 से लेकर 28 तक का इसमें वेटेज रहता है, इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट सिंपल भी है थोड़ा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जो कि अपना 23, 24 एंड 25 में आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड वाइजिंग, बैकवर्ड वाइजिंग। ठीक है, आप देख लेना।
उसके बाद एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड कन्फ्यूजन ऑफ बीजीटी, व्हाट इज बीजीटी, बीजीटी के प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, इसके अबाउट दो भी 22, 23, 24, 25 4 ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन लॉजिक गेट्स एंड बेसिक डिजिटल सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 22, 24 एंड 25 में आ चुका है। 23 में इसका गैप है और इसके चांसेस भी हैं कि ये दिसंबर 25 में आए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है अपना, एक्सप्लेन आर एस फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप। जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओनली आर एस फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप जी हर साल आता है, हर साल 22, 23, 24 एंड 25 4 ईयर में ये आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है वो सीधा 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट, जो कि अपना 22 एंड 23 में आ चुका है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये दोनों जो क्वेश्चन कर, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन करे तो आपको, एक मिनट मेरा, ओ शिट,